गुणनखंड निकालेंगे इस सवाल में। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इस दो घात का जो सवाल दे रखा है, दो बहुपद। तो यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, अंतिम पद कितना है 2। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की अंतिम पद से गुणा करते हैं, और गुणा करने पर यहाँ पर देखते हैं साइन क्या। तो यहाँ पर है साइन प्लस, तो 2 एकम 2 जिसका योग कितना हो 3। तो 2 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका योग कितना है 3, यानी जोड़ने पर 3 आए और गुणा करने पर पुनः 2 आए। तो 2 के ऐसे फैक्टर जिसकी गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने पर 3 आए, तो वह संख्या होगी 2 और 1। तो सवाल को पहले उतारेंगे ऐसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस का 2 इक्वल टू 0, है ना, ये लिखा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लिखा है, और इसके फैक्टर हम करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए 2 एकम 2 जिसका योग 3 हो, वह है 2 और 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एकम 2 जिसका योग 3 हो, 2 और 1 है, तो 2 प्लस 1 और x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ से साइन की गुणा होगी, पीछे से x की गुणा होगी, तो प्लस और प्लस की गुणा क्या आएगी प्लस, और x की 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2x, प्लस और प्लस की गुणा क्या आएगी प्लस, x की 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा x, और प्लस 2 इक्वल टू 0। तो प्रथम दो पदों में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। तो प्रथम दो पदों में कॉमन आ रहा है x, तो x की पावर 2 में से एक x कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से एक x कॉमन आएगा, तो एक्स स्क्वायर 2 में से एक x कॉमन आगे क्या बचेगा x, प्लस का साइन 2x में से एक x कॉमन आगे क्या बचेगा 2। ठीक है, अंतिम दो पदों में कॉमन प्लस है तो प्लस, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो कॉमन क्या आएगा, जब कुछ नहीं आता है तो 1 कॉमन आएगा। तो यहाँ बचेगा x, और प्लस लेने पर साइन प्लस ही रहेगा, 2 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब देखेंगे इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है। तो ब्रैकेट कॉमन आ रही है x+2 वाली, तो x+2 वाली जो ब्रैकेट है वह लिख लेंगे, और दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट हो के बराबर में, ये तो हो गए इस बहुपद के गुणनखंड। यदि हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे कि x+2 इक्वल टू 0, और इस ब्रैकेट के भी बराबर में हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो x+2 उठ के दे जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और ये वाला उठ के दे जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। x बराबर -2, x बराबर माइनस का 1, अतः x बराबर -2 और x बराबर -1, ये हो गए समीकरण के गुणनखंड और उनके मान।